और तो अब सीबीआई ने जब जांच की तो कहा कि नहीं, ये तो 306 का विषय ही नहीं है, कुछ नहीं पाया। ना फोर्जरी है, ना फोर्जरी है, ना चीटिंग है, ना 306 है, और ना वो फाउल प्ले है, ना फाउल प्ले है, ना मितू दीदी, ना प्रियंका सिंह, उनको इसके अकाउंट से कोई इनको लेना देना नहीं है। खुद इसके बोले या तो सुशांत खुद ऑपरेट करता था या तो उसके एम्प्लॉय ऑपरेट करते थे, उसके स्टाफ करते थे। बस हो गया, ये सब सीबीआई रिपोर्ट में आया। देखिए भगवान कैसा है कि कैसा फंसाते जाता है। जो एक आदमी साजिश रचता है, एक ब्रह्मांड साजिश रचता है, और कि गॉड इज द बेस्ट प्लानर। ये अगर हाईकोर्ट में आते नहीं ना अपोज करने के लिए और ऐसे स्टेटमेंट नहीं देते जो ऑर्डर में आ गए हैं, तो एक बार थोड़ा इनको चांस रहता। अब मेरे हिसाब से ये चेक एंड मेट का केस है, और कॉमन मैन के लिए मैं और बता दूं, सेम केस, सिमिलर मैटर, सेम मतलब सिमिलर मैटर, तीस्ता सेटलवाड अरेस्ट क्यों हुई थी बताइए आप? झूठा आरोप लगाने के लिए। हाँ, झूठा केस को उसने आबेट किया था। हाँ, जो अमित शाह जी के खिलाफ या और किन्हीं के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, सबके खिलाफ। तो जो फरियादी थे जिनको झूठे खड़े किए, झूठी गवाही दी, उस केस में वो अरेस्ट हुई। यहां तो ये खुद साइन करने वाली, ये खुद कंप्लेनेंट है, और उद्धव ठाकरे हो गए, अभी देशमुख हो गए, ये तो एक ने कई सीरीज में कॉन्स्पिरेटर है ना। बिहार से आईपीएस विनय तिवारी आ रहा है, उसको डिटेन कर दे रहे। नहीं तो आप तो मान लीजिए नीलेश जी, मैं अगर आप तो इतने बड़े वकील हैं, आप मान लीजिए जज हैं, इसमें तो कोई बायां दायां देखने की जरूरत ही नहीं है। मारा किसने, मारा नहीं मारा, सब बंद, वो सब खत्म। ऑन रिकॉर्ड आपने लिख के दिया है कि ये 306 के अंदर में इसकी जांच हो। फिर आपने एक एप्लीकेशन डाल दिया कि 306 के अंदर जांच नहीं हो, फिर आकर के कहा कि नहीं 306 के अंदर ही जांच हो। अब सब हुआ, कौन मरा कौन बचा छोड़ दीजिए, रिकॉर्ड हमको ये कह रहा है कि तुम 3 से 6 के साथ क्यों खेल रहे थे। नहीं, आपने उसको 306 का तुम एक्यूज हो गए हो और तुमको 10 साल की सजा मिलनी है, सीधा सीधी बात है, ये मैं कह रहा हूं। बस सिंपल क्लियर है। तुमने पुलिस मशीनरी का मिसयूज किया इनोसेंट लोगों को हरास करने के लिए। तो अभी एक्चुअल में जिम्मेदारी थी सीबीआई की, वो 340 का अर्जी लगाते। अच्छा, और एक बताता हूं मैं, इसमें स्पेसिफिक केस लॉ है, और आपके परम आदरणीय चंद्रचूड़ साहब का 2021 का नवीन सिंह का जजमेंट है, बाकी भी जजमेंट है। उसी जजमेंट के बेस पे तीस्ता सेटलवाल की बेल रिजेक्ट हुई थी हाई कोर्ट से। उसमें क्लियर लिखा है, एक आदमी बाहर ऑफेंस कर रहा है, जनरल ऑफेंस कर रहा है, वो एक अलग चीज हो गई, लेकिन जो व्यक्ति झूठे आरोप लगा रहा है, झूठे गवाही ये कर रहा है, हाईकोर्ट के सामने झूठी दलीलें दे रहा है, वो इस न्याय व्यवस्था के, न्याय के पवित्र मंदिर को दूषित कर रहा है। ये बहुत सीरियस ऑफेंस है, इसमें जमानत नहीं देनी चाहिए, जेल में रखकर केस चलाना चाहिए इनको। मतलब ये नॉन बेलेबल है। हाँ, नॉन बेलेबल हो चुका है, और रिया चक्रवर्ती ने ये ऑफेंस कर दिया है, ये ऑन रिकॉर्ड है। और जो 340 सीआरपीसी है सेक्शन, जो अभी नया 379 सीआरपीसी हो गया, उसका प्रोविजन है कि ऐसी जो झूठी केस करते हैं उनके खिलाफ कोर्ट में अर्जी जाता है तो कोर्ट डायरेक्ट अरेस्ट वारंट निकालता है। अभी इसमें चार्जशीट वगैरह कुछ नहीं है, अभी ना सीबीआई का रोल अभी इसमें, ना किसी का रोल, सीधा अर्जी अभी जो जा रहा है सतीश सालन जी का, कोर्ट डायरेक्ट अरेस्ट वारंट निकाल सकता है। इसमें कोई एफआईआर नहीं, कोई फ्रेश एफआईआर नहीं, पुलिस कंप्लेन नहीं, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट पोस्टिंग चलेगा अभी कोर्ट में। और उसका एक स्पेशल मतलब जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, अरविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब,
1998 वॉल्यूम 6 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 352। इसमें जिन्होंने ऐसी झूठी कंप्लेंट दी थी वो लोग जिन पुलिस ने उनको मदद किया था, वो पुलिस डीजीपी तक, वो टोटल मैशिनरी, नेता, अभिनेता, पुलिस, सब जो कोई भी मदद कर रहे हैं वो सब आएंगे घेरे में। उसमें डीएसपी, एएसआई इनके खिलाफ में 193, 194, 211, 218 आईपीसी के सेक्शन लगाए, कोर्ट में रिपोर्ट गया, कोर्ट ने अरेस्ट वारंट निकाला और सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो अरेस्ट वारंट पे हम रोक नहीं लगाएंगे। तो यह जजमेंट है। तो ऐसे केस में बहुत है, पेरुमल वर्सेस जानकी है कि उस पे बोला वो जो भी इंफॉर्मेंट है, पुलिस अधिकारी है, दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए। इस पे कल और बात करेंगे। आज के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये जो वर्जन है रिया चक्रवर्ती का सेक्शन 306 का जो गेम है वो ओवर हो चुका है। और आप जो थोड़ा सा, अब आप जो मीडिया वालों से जो थोड़ा सा कहना चाहते हैं वो कुछ कह लीजिए साहब, जिन्होंने माफी मंगवाया है पूरे देश को। कल बताएंगे उसके बारे में, लेकिन थोड़ा अभी आप इशारा कर दीजिए। कल नहीं बताएंगे, हाँ 2 दिन रुक जाए, सिर्फ इतना ही कहना है। चीन से गलती हो गई तो गलती सुधार लीजिए, सच बता दीजिए। जिन्होंने जानबूझ के किया है वो बचने वाले नहीं है। लीगल प्रोसेस हमने शुरू कर दिया है, बहुत जल्दी रिजल्ट दिख जाएगा। बस इतना ही मैसेज है। जय हिंद। जय हिंद। तो बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी। और आज एसएसआर वॉरियर आपके लिए बहुत बड़ा दिन है। जून का महीना अभी शुरू हुआ है, हमारी तहकीकात भी शुरू हुई है। और ये जो पहला ब्रेकिंग जो मैं आज आपको दिखाया हूं कि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट एक ही है जिसको आधार बना करके सारे मीडिया में इन्होंने चलाया कि रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गया है। और सीबीआई की तरफ से वो नो फाउल प्ले जो है, वो बेसिकली नो फाउल प्ले वर्ड जो है वो रेफरेंस है प्रियंका सिंह के समर्थन में, मीतू सिंह के समर्थन में, डॉक्टर तरुण कुमार के समर्थन में, कि इनके तरफ से कोई फाउल प्ले नहीं है। जो रिया चक्रवर्ती आरोप लगा रही है उसको ट्विस्ट करके देयर इज नो फाउल प्ले कह करके उसको सुसाइड से जोड़ करके कि सुसाइड में कोई नो फाउल प्ले नहीं है, मतलब उन्होंने सुसाइड किया ही है। सुशांत ने, उसको किसी ने भड़काया नहीं है, वो खुद सुसाइड किया है। इसको, इस पंक्ति को वहां से जोड़ करके इन्होंने पूरी मीडिया में दुष्प्रचार शुरू किया। दुष्प्रचार का दूसरा मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, मैं पहले दे चुका हूं, फिर मैं दे रहा हूं। सीबीआई अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे सुशांत की मृत्यु की जांच का क्लोजर रिपोर्ट जो उसको पटना में देना है या कहीं और जहां भी देना है, वो रिपोर्ट कहीं भी नहीं दिखा रहा है। ना तो पटना के सीबीआई कोर्ट में वो रिपोर्ट दिख रही है, जैसे बांद्रा के कोर्ट में दिखी ये रिपोर्ट जो नीलेश ओझा जी के पास है, मेरे पास भी है, लेकिन ये उस तरह की रिपोर्ट बांद्रा कोर्ट में नहीं है। सीबीआई क्या कर रही है, मीडिया रिपोर्ट्स को, मीडिया की कटिंग्स को, अखबारों की कटिंग्स को, मीडिया रिपोर्ट्स को अपने वेबसाइट पर साइट कर रही है। अब ये तो सीबीआई जाने की वो क्यों कर रही है, जिसमें क्लोजर रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है और विशेष सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है। तो ये सीबीआई बताए। तो दो बातें स्पष्ट हो गई हैं कि ये सीबीआई की जो बांद्रा कोर्ट में जो क्लोजर रिपोर्ट लगी है मित्रों, उसी क्लोजर रिपोर्ट के आधार पर और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पुराने वर्डिक्ट के आधार पर रिया चक्रवर्ती सेक्शन 306 के आरोप में 311, 211, 211 और 195 के तहत जेल जाना उनका पक्का है, क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड सारी बातें आ गई हैं, बचने की गुंजाइश नहीं है। और उनके साथ जितने कॉन्स्पिरेटर हैं वो भी जेल जाएंगे। कल एक और दूसरा खुलासा लेकर के आऊंगा, आज अनुमति दीजिए। और एसएसआर वॉरियर से अनुरोध करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।